कहानी का नाम अदृश्य रहस्य। गांव के किनारे बसा हुआ एक पुराना हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां अजीब सी आवाजें आती हैं, तो कुछ का मानना था कि हवेली में किसी आत्मा का वास है। लेकिन कोई भी सच को जानने की हिम्मत नहीं करता था। फैज, जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने गांव छुट्टियों में आया हुआ था। उसे बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की कि वह भूतिया हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन फैज नहीं माना। रात का समय था और चांदनी बिखरी हुई थी। फैज अपने बैग में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान डालकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ कुचला। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा, यह एक पुराना जर्जरित जूता था। फैज ने सोचा शायद यह किसी पुराने व्यक्ति का हो सकता है, जो यहाँ पहले आया होगा। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही फैज ने पहली मंजिल पर कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और आगे बढ़ गया। अगली मंजिल पर एक बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। एक चित्र ने फैज का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अधूरा था। फैज ने सोचा कि यह चित्र किसी के द्वारा खराब कर दिया गया होगा। तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए? फैज ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब फैज को डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का भ्रम है। तभी अचानक एक दरवाजा खुलने की आवाज आई। फैज डर के मारे उस आवाज की दिशा में चला गया। वह दरवाजा एक गुप्त तहखाने का था, जिसमें अंधेरा था। फैज ने हिम्मत जुटाकर तहखाने में कदम रखा। वहां उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच की खोज करेगा वही सच्चाई जान पाएगा। फैज को लगा कि यह किसी पुराने खजाने से संबंधित हो सकता है। उसने दीवार को टटोलना शुरू किया और तभी एक पत्थर नीचे खिसक गया। उसके पीछे एक छोटी सी तिजोरी दिखाई दी। फैज ने तिजोरी को खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें हवेली के मालिक की लिखी हुई बातें थीं। हवेली के मालिक ने लिखा था कि उसने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए और उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। जो भी इस सच्चाई को जानता है, वह इस हवेली की शांति को वापस ला सकता है। फैज ने यह सब पढ़कर तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई सबके सामने लाएगा। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी बातें बताईं। उन्होंने मिलकर हवेली की सफाई की और उस मालिक की आत्मा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई और वह जगह शांति से भर गई।